हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। हमारा अध्याय 5 चल रहा है। यहाँ पर हम कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाइए कि A1, A2 और AN एक AP बनाती है। ओके, जहाँ पर AN जो है AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी एक AN कितना है ये, और एक AN की परिभाषा दी गई है ये। और साथ ही प्रत्येक स्थिति में हमें प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है सिर्फ AN। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? AN बराबर दिया गया है 3 + 4n। ओके, यहाँ से हम A1, A2 और AN इनके वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। बताइए, अगर मैं AN के स्थान पर 1 रखूँ तो कितना आएगा हमारा A1? ये 3 + कितना 4 × n के स्थान पर क्या रखा 1, यानी ये कितना आ जाएगा 3 + 4, यानी कितना हो जाएगा 7। यानी प्रथम पद हमारा क्या आया 7। फिर हम n के स्थान पर 2 रखते हैं तो कितना आएगा बताइए? तो आएगा हमारा 3 + इस वाली समीकरण में रखते हैं हम, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम n बराबर 2। ये कितना हो जाएगा 3 + 4 × n, n के स्थान पर 2, यानी 3 + कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 11। ओके, एक किया गया, एक किया गया दूसरा पद। तो ऐसे तीसरा पद निकालते हैं A3। A3 कितना होगा बताइए? 3 + 4 × n के स्थान पर क्या रखा 3, कितना हो जाएगा ये 3 + 12, ये कितना हो जाएगा 15। ओके, ऐसे ही हम कितने पदों का योगफल निकालना है? 15 का। तो 15वां पद निकाल लेते हैं। n के स्थान पर क्या रखेंगे 15। बताइए n बराबर, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए। ये 3 पद निकालने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हमें AP क्या मिलती है? पहला पद 7, दूसरा पद 11 और तीसरा पद 15। ओके, और यहाँ पर दिखाना है कि ये AP बनाती है या नहीं। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम दिखाएंगे इनका अंतर। यहाँ पर हम देखते हैं पहले D1 और D2। जैसे हम D1 कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। 11 में 7 गए 4। ओके, और D2 कैसे निकालेंगे? तीसरे पद में से दूसरे वाला पद घटाएंगे तो D2 आएगा, यानी 15 में से 11 गए 4। यहाँ पर क्या है? D1 बराबर क्या है हमारा D2, यानी अंतर क्या है? समान है। अतः यहाँ पर यहाँ लिख देंगे, अतः यह AP बनाती है। ओके, पहली चीज़ हमने दिखा दी। फिर उसने बोला है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो बताइए 15 पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2, ये होता है ना 2A + n-1 × D, ये होता है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ इस वाली इक्वेशन के लिए, तो बताइए वैल्यू रखिए आप। देखो n के स्थान पर क्या रखना है 15, क्योंकि हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। तो यह जाएगा S15। यहाँ पर n के स्थान पर 15/2। बताइए 2 × A, प्रथम पद क्या आया था हमारा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 + n के स्थान पर 15 - 1 × DD की वैल्यू क्या आई थी 4, तो यहाँ रख देंगे 4। ओके, ये हमारा क्या होगा सार्वंतर। अब देखिए इसे सोल्व कैसे करते हैं। यह जाएगा हमारा 15/2, अंदर क्या आएगा 2 × 7 = 14 + 15 में से 1 गए 14 × 4। ओके, अब इसको थोड़ा मैं अंदर की ओर कर देता हूँ इसको। देखिए यह, अब आपको अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 14, तो हम 14 अंदर से कॉमन ले लेंगे, यानी 15/2 बार ऐसे रहेगा।
कॉमन लेंगे क्या 14, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि 14 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 4 क्योंकि 14 बाहर आ जाएगा कॉमन। ओके, यानी इसको हम 14 को 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 7 बार। देख 15 है, यहाँ पर 15 बचेगा, गुणा 7 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी ये भी कई में है गुणा में। अब बताइए इसकी गुणा करिए आप, 15 सत्ते 105 गुणा 5, 5 की गुणा 105 में करिए, कितना आएगा, 5 पंजे 25, 2 का 2, 5 एकम 5, यानी क्या, ये क्या आ जाएगा हमारा SN मतलब S15, यानी प्रथम 15 पदों का योगफल कितना जाएगा, S15 525, ये हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा इस साइड कर देता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं दूसरा में क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दी गई है इक्वेशन A9 बराबर AN बराबर दिया गया है 9 - 5N, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं A1, फिर A2, फिर A3, ये 3 पद निकालते हैं। ओके, बताइए AN क्या आएगा हमारा, N के स्थान पर 1, यानी 9 - 5 × 1 कितना हो जाएगा, 9 - 5 × 1 5 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी पहला पद क्या है हमारा 4। दूसरा पद निकालो, दूसरा पद क्या आएगा बताओ, यानी N के स्थान पर 2, 9 - 5 N × 2, ये कितना हो जाएगा, 9 - 5 - 2 कितना हो जाएगा 10। बताइए 9 में से 10 गए कितने बचेंगे, -1। ओके, अब नेक्स्ट बताइए A3 क्या आएगा, N के स्थान पर 3 रखना है, तो 9 - 5N है, N के स्थान पर 3, ये हो जाएगा 9 - 5 × 3 जा कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में से 15 गए -6। ओके, तो हमारे पास 3 पद आ गए, यानी हमारे पास अगर मैं AP लिखूं इस प्रकार, AP क्या बनेगी बताओ, AP बन जाएगी हमारी ये श्रेणी लिख लीजिए, अब AP मत कीजिए, इसको क्या लिख लेते हैं, श्रेणी। अतः श्रेणी क्या बनी हमारे पास, 4 - 1 और -6 एंड सो ऑन। ओके, इसको मैं थोड़ा अंदर की ओर कर देता हूँ, ये हमारे पास श्रेणी आ गई। अब देखते हैं कि ये AP है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं D1 और फिर निकालते हैं D2। D1 कैसे निकालेंगे, जब -1 में से 4 घटाएंगे, -1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस कितना जाएगा 5। ओके, कितना आएगा -5। अब D2 निकालते हैं, D2 कैसे निकालेंगे, -6 में से -1 घटाएंगे। देखिए -6 में से -1 कैसे घटाते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो ये -6 है, इसमें से घटाना है -1, तो -1 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो -6। अब जब -1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब बताइए 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 में से 1 गया 5, लेकिन वैल्यू माइनस के आएगी क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा -5। ओके, तो इसकी वैल्यू ये भी कितना है -5, -5। यहाँ पर हमारा क्या है, D1 बराबर D2 कितना है -5, और ये हमारा क्या होगा D। ठीक है, अतः यह क्या है, अतः श्रेणी क्या है, AP है, AP बनाती है, बस इतना लिखना है। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है बताओ, SN बराबर N/2, योगफल का फॉर्मूला ये है हमारा, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल N/2 2A + N - 1 × D। ओके, अब हमें निकालना है 15 पदों का योगफल, तो बताए 15 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, N के स्थान पर क्या रखेंगे 15, यहाँ कितना जाएगा 15/2, 2 × A। बताइए A की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, A है हमारा पहला पद, वह है 4, तो यह जाएगा 4 प्लस N 15 - 1। D की वैल्यू कितनी है हमारी, D है -5। ओके, अब से सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये हमारा S15 है, ये 15/2 है,
2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 गए कितने बचेंगे 14 और गुणे -5। ओके, बताइए S15 बराबर कितना आएगा, ये 15/2 है, ये 8 प्लस जब 14 गुणा -5 में करेंगे तो कितना आएगा -70। याद रखना माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखना, इससे हमारी जो चिन्ह वाली मिस्टेक है वो गलत होने के बहुत कम चांस रहेंगे। ठीक, तो S15 बराबर कितना है बताओ 15/2 8 प्लस -70 ये आया। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए S15 बराबर 15/2 ये 8 है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और इस माइनस के 70। अब बताओ प्लस के 8 माइनस के 70 प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएंगे, 70 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 62। लेकिन चिन्ह माइनस का लगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की कम है माइनस की ज़्यादा, इसलिए माइनस का चिन्ह ज़्यादा लगेगा, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस के 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा S15 15/2 और ये कितना है इसको घटाकर माइनस के 62। ओके, यानी S15 बराबर कितना आएगा, इस 2 से कितने बार कटेगा 2 3 6 2 एकम 2, यानी 15 गुणा माइनस के कितना 31, यानी S15 बराबर कितना जाएगा बताओ 15 एकम 15 15 3 45 और 1 46 और ये भी माइनस के। ये हमारा क्या होगा प्रथम 15 पदों का योगफल, ये हमारा आंसर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगली क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।